बारिश और तूफान ने मचाई तबाही मेरे टेरेस गार्डन पर। और टेरेस गार्डन का हाल अब हो गया है कुछ ऐसा। मेरे गार्डन के काफी सारे पौधे कुछ इस तरह से डैमेज हो चुके हैं और साथ में जो ग्रो बैग्स में मैंने बीज लगाए थे उनको कुछ इस तरह से मैंने हड़बड़ी में सेट किया है। तो भाई आज की इस वीडियो में देखिए कि क्या क्या हो रहा है। जय श्री राधे दोस्तों, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अब मेरे पौधों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मतलब आज हमारे यहाँ पे ना दमदार बारिश भी लगी हुई है और कुछ इस तरह से डेंजरस तरीके का तूफान भी चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे पौधों का पूरा पोस्चर ही बिगड़ चुका है। बेचारे कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं और मुझे इस टाइम ना पूरा खौफ जमा हुआ है ये कहीं टूट ना जाए। यहाँ वाले पौधों को तो मैंने कुछ इस तरह से डंडे के साथ दीवार के साथ अटैच कर दी, बट ये वाले हो ही नहीं रहे। 3-4 डंडे लगाए हैं इनमें, बट फिर भी ये हवा की वजह से कुछ इस तरह से यहाँ वहाँ जा रहे हैं। इनको तो चलो ठीक कर लेंगे। अब मैं आपको ना अपने टेरेस गार्डन वाले पौधे दिखाती हूँ, इनको क्या क्या नुकसान पहुँच रहा है इस हवा की वजह से। चलो फिर भाग के चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा टेरेस गार्डन और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है ना, क्या ही कहूँ। पौधों का पूरा ही स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। बेचारे छोटे वाले हैं उनकी कंडीशन सही है, जो बड़े वाले हैं कुछ इस तरह के हमारे पौधे, हमारा गुलाब का पौधा और इस पे परसों ही फ्लावरिंग शुरू हुई थी, वो बेचारा फ्लावर कुछ इस तरह से अब टूट भी चुका है। इसी तरीके से काफी सारे पौधे आज मेरे घायल हुए। थोड़ी देर पहले धूप निकली थी तो धूप में मैंने कुछ ऐसे कार्य किए। मैंने गेंदे को ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे लगा दिया। और बाकी आज का सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ है, येलो पॉट में जो मैंने डेलिया लगाया था वो काफी बड़ा हो चुका था और इतनी तेज हवाएं थी ना, वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और पूरा ही टूट गया और उसकी जमीन में रह गई। और बाकी हिस्सा कुछ इस तरह से है। ये थैंक गॉड ये कटिंग से लग जाता है, बट मुझे नहीं लगता ये इतने अच्छे से अब ग्रो हो पाएगा जितना पहले होना था। इसने इस बात का आज मुझे काफी ज्यादा दुख मनाने से अच्छा है मैं अब इसकी और अच्छे से सिक्योरिटी करूँ। तो इसके साथ वाला जो डेलिया था ये भी काफी लंबा है और इस पर भी हवा का काफी ज्यादा प्रकोप पड़ रहा है, इसलिए मैंने अब इनको नीचे रख दिया है। पहले मैंने स्टैंड पे रखा, उसकी वजह से फिर हवा ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी इन पे, अब थोड़ा असर कम हो गया। और बाकी भी देख लीजिए पौधे कुछ इसी तरह से आड़े टेढ़े हो रहे हैं। ये मेरे गेंदे वाला प्लांट है जो कि हवा की वजह से अपनी दिशा थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरह से बदल रहा है। ये वाला डेलिया एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा है कि ढेर हो चुके हैं, बट इसकी हालत अभी तक ठीक। और मैं कल घर पर नहीं थी तो उस वजह से ग्रो बैग्स को भी छत के नीचे रखने का मुझे पता नहीं चला, टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं थी ही नहीं। आप इस वजह से आज मेरे जितने भी ये बीज हैं अच्छे से नहा चुके हैं इस बारिश वाले पानी में। अब फिर से बारिश आ चुकी है कुछ इस तरह से, तो मैं अब इनको ना और गीला नहीं होने दूंगी क्योंकि ज़्यादा एक्सेस में पानी चला गया तब काम खराब हो जाएगा इनका। तो मैं अब इसे कुछ इस तरह से टोकरी की छतर छाया में कर दूंगी। मतलब ये स्टैंड है ना हमारा, तो स्टैंड के ऊपर मैंने टोकरी रखी हुई है कुछ इस तरह से, तो इसके बिल्कुल नीचे कर दूंगी। ये देखो ज़्यादा प्रेशर से जब पानी गिरता है ना तो पौधे बेचारे इस तरह से नीचे गिर गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे इन पे। तो अभी पौधे तैयार भी हो रहे हैं, तो हम ये नुकसान नहीं झेल सकते हैं भाई इतनी मेहनत करने के बाद। तो मैं इनको कुछ इस तरह से इनके अंदर ही कर दूंगी। और बाकी तो हमारे सभी पौधे झेल लेंगे इस बारिश के पानी की मार, बट ये नहीं झेल पाएंगे। और दूसरे ग्रो बैग्स में से भी कुछ इसी तरह से हमारे पौधे निकल रहे हैं बेचारे। तो अभी हम इनको इस वाले क्रेट के नीचे कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने अब इनको उठा के छत के नीचे रखा तो फिर से मैं लाऊंगी और फिर से इन्हें इस वाले एरिया पे रखूंगी, तो इसकी वजह से इनकी जड़ों में ब्रेकडाउन्स आ जाएंगी, जो कि अच्छी बात नहीं होगी इनके लिए। इसीलिए मैं फ़िलहाल इनको यहीं पे रख देती हूँ। जब जैसे कल धूप वगैरह निकलेगी या कुछ मौसम ठीक ठाक हो जाएगा तो इनको बाहर कर दूँगी मैं, ठीक है। तो फ़िलहाल क्रेट के नीचे कर देती हूँ मैं इनको। हैवी हो चुके हैं, मिट्टी में पानी भर चुका है अब इनकी। और सुबह जैसे मैं आई सबसे पहले मैंने इन्हीं के दर्शन किए कि इनका हालचाल कैसा है। और बारिश में ही मैंने इनको कुछ इस तरह से क्रेट के नीचे कर दिया था जैसे अभी किया है। इस वाली साइड पे भी कवर अप हो रहा है और इस साइड भी पानी रुक जाएगा यहाँ पे। और इसको थोड़ा आगे कर देती हूँ बिकॉज इसका काम तो हो ही गया बेचारा। ये ना पिंक कलर में खिलना था यार, ये देखो इसका पूरा ब्लूमिंग टाइम भी आ चुका था और इसके हर एक कोने से कुछ इस तरह से निकल रहे थे फ्लावरिंग पॉइंट्स। पर चलो क्या कर सकते हैं। पर जहाँ पर बारिश के मुझे कुछ नुकसान दिख रहे हैं, साथ में इसके फ़ायदे भी अनेक हैं। अगर वो आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता
बारिश के पानी में ना नाइट्रोजन पाया जाता है, और उस नाइट्रोजन, जो नेचुरल नाइट्रोजन होती है ना, उसे पाने के बाद सच में पौधों का जो रूप निखर के आता है ना, वो देखने लायक होता है। जब आपको मैं ये का नज़ारा धूप में दिखाऊंगी ना, तब देखना आप सभी कि आप ग्रोथ ना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं हमारी कटिंग्स के बीच, मतलब कटिंग्स हमारी इतनी ज़्यादा बुशी हो रही है, तो ये सब कुछ बारिश की वजह से ही हो रहा है। के पानी में जो नाइट्रोजन है, ये पौधों को बहुत शक्तिशाली, हरा भरा सब कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फाइनली अब मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम में इतने सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। जब मैंने इसे ख़रीदा था उस साइकिल वाले भैया से, मोटरसाइकिल वाले भैया से, तो सिर्फ उसका ये वाला फ्लावरिंग पॉइंट था, और अब उस एक फ्लावरिंग पॉइंट ने कुछ इस तरह से अपना रुख मोड़ा है, और उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी इतनी सारी ग्रोथ हुई है, और ढेर सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स भी निकल। फाइनली इसका भी दिन आ गया है, ये भी बहुत जल्द हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करे। जो छोटे छोटे हमारे एनुअल क्रिसैंथेमम हैं, उनकी भी आपको कंडीशन दिखाना चाहूँगी। उनके भी फ्लावरिंग पॉइंट्स निकल रहे हैं बीच बीच में से। ये देखिए, इसका भी निकल आया। ये मैंने 5.5 इंच के पॉट में लगाया, बट इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। और बाकी अब हमारी जितनी भी कटिंग्स हैं वो कुछ इसी तरह से हरी भरी होकर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और हमारे प्लांट्स भी, ये देखो, ये हमारा जो डायंथस था एकदम टॉक में चला गया था, ये मर ही गया था एक हिसाब से। मैंने कटिंग कर दी थी, और कटिंग के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे से ये डे बाई डे बूशी बन रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, इनकी मैंने कटिंग नहीं की है और इनकी की है, तो ये कितने अच्छे से आगे बढ़ रही है। अब तो बारिश का पानी भी इनको मिल रहा है, तो इससे इनकी ग्रोथ में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और ये देखिए हमारे नेस्टोरियम के प्लांट्स, और इनमें भी दमदार फ्लावरिंग हो रही है। ये हमने मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए हैं, और इनका रिजल्ट कुछ ऐसा मिला है हमको। और हमारी विंटर फ्लावर प्लांट्स की टोकरी भी अच्छे से हरी भरी हो चुकी है। इसे काफ़ी सारे प्लांट्स निकाल के मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी आज की मेरे इस गार्डन की कहानी। बारिश की वजह से पौधों को नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान कुछ ऐसा हुआ है और फ़ायदा कुछ ऐसा हो रहा है, पर चलो, ज़िंदगी में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर नुकसान नहीं होंगे तो हमें फ़ायदे का पता कैसे चलेगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान कैसे पता चलेगा। बात की गहराई को समझ रहे हो ना आप। ये देखिए, टॉप फ्लोर पे हमारा क्लांचे कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करने लग पड़ा है। ये कटिंग से लगाए थे मैंने, अब फाइनली ये भी ब्लूमिंग करने लग पड़े हैं। और जो हमारे कॉलियस है ना, ये भी बहुत जल्द अब भरे हो जाएंगे फिर से। मतलब अभी आपको इनकी सिर्फ डंडियां दिखाई दे रही हैं, कुछ टाइम के बाद इसमें इतनी ज़्यादा पत्तियां हो जाएंगी कि आपको इनके डंडे भी दिखाई नहीं देंगे, मतलब इनके स्टेम्स भी दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।